एक बात पूछनी थी आप सबसे, पूछ लूं? अरे पूछ लेता हूं। बात ये है, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी हिंदू हैं? नहीं, मैंने ऐसे ही सवाल पूछा। आप लोग बताइएगा यदि हिंदू हो तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ हिंदू हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिंद। मैं राहुल पटेल जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अच्छा, मैंने राष्ट्रपति महोदय को हिंदू इसलिए पूछा क्योंकि देश विदेश में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथि आ रहे हैं। मतलब कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, नेता, अभिनेता, तमाम वो लोग, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं क्या? मैं ये सवाल राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट से पूछ रहा हूं कि क्या राष्ट्रपति का उतना ओहदा नहीं होता? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, नेता, अभिनेता और वो तमाम वो लोग जिनको निमंत्रण गया है और राष्ट्रपति जी को नहीं गया, क्या राष्ट्रपति जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रही? नहीं, वो शायद हिंदू नहीं है इसलिए नहीं हो रही होंगी, है ना? नहीं, वो हिंदू हैं लेकिन वो आदिवासी हिंदू हैं। आदिवासी हिंदू है ना, इसीलिए नहीं बुलाया गया होगा शायद। राष्ट्रपति कौन बुलाता है? आदिवासी हैं कहां? ऐसा ही है ना कुछ। यार क्या सोच रखते हो आप लोग? खुद कहते हो कि हम लोग हिंदू माने, कि आप लोग खुद अलग अलग सबको बांट रहे हो। बताओ, अब देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का, उसको ही निमंत्रण नहीं गया। धर्म का सबसे बड़ा पद शंकराचार्य, निमंत्रण तो गया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा कार्यक्रम राजनीतिक हो रहा है। यह पूरा कार्यक्रम 2024 के चुनाव को देखकर मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। अब हमारे देश की जनता इतनी बेहतरीन है कि राम जी के नाम पर ही वोट दे रही, तो दे भाई, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात से है कि अब जब हम राष्ट्रपति जी को अपना हिंदू बताते हैं, राष्ट्रपति जी के नाम पर हम वोट मांगते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए यह किया, क्या राम मंदिर में उनका स्थान नहीं था? नहीं, उनको बुलाने का कोई स्थान नहीं था राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। बड़े ही गर्व का माहौल है, बड़े ही गर्व का माहौल है कि पूरे देश में एक उत्साह है कि राम मंदिर बनना चाहिए। मैं भी कहता हूं राम मंदिर बनना चाहिए, मैं भी कहता हूं रामलला को वहां विराजमान होना चाहिए। हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है राम जी के लिए वहां। लेकिन अब लास्ट में आते आते आपने ऐसा क्यों किया कि राष्ट्रपति को ही किनारे कर दिया? सबको बुलाया जा रहा है भाई, पूरे देश से अतिथि आ रहे हैं, नेता आ रहा है, अभिनेता, तमाम लोग आ रहे हैं, फिर राष्ट्रपति जी को क्यों स्थान नहीं है? क्योंकि एक आदिवासी हैं। अच्छा, आदिवासी नहीं, उसका दिक्कत तो यह है कि साला राष्ट्रपति जी आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री जी को किनारे होना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री तो चुन के आता है भाई, जनता उसको वोट देती, तो प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी जगह राष्ट्रपति महोदया ले लें, नहीं चाहेंगे ना। प्रधानमंत्री जी खुद भगवान बनना चाह रहे हैं। कुछ दिनों में देखना उनकी पूजा होगी हमारे देश में। आज भी पूजा हो रही है उनकी, आज भी उन पर फूल माला, अगरबत्ती, तमाम चीजें, भगवान माना जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, राष्ट्रपति जी ने को निमंत्रण नहीं गया, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जिनको कहते हैं, सोचो सर्वज्ञ ज्ञानी, कितने बड़े ज्ञानी हैं पुरी के शंकराचार्य महात्मा जी, पूरे सम्मान के साथ उन्होंने मना कर दिया कि हम राम मंदिर के इन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उनका कहना यह था कि नरेंद्र मोदी जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम वहां जाके हम ताली बजाएंगे। कब समझेंगे आप लोग? कब आपके दिमाग में चढ़ेगा कि एसटी, एससी, ओबीसी कभी हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उसी का स्थान, शूद्र का स्थान मिला है। शूद्र हमेशा शूद्र ही रहता है। कब आप समझोगे? कब आपके दिमाग में आएगा कि आदिवासी राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन उसको अधिकार कुछ दिया ही नहीं कभी? हमारे देश का लोकतंत्र मेरे समझ में नहीं आ रहा कहां लेके जा रहा है। आपने खुद प्रूफ किया है, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन आदिवासी है राष्ट्रपति इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया।
बाकी आप लोग समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो निमंत्रण नहीं दिया गया उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।